ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 26 सितंबर 2024 है और आज है दिन सद्गुरुवार का। और आज के दिन हम अध्ययन करेंगे मुरली का पूरी तरह से आत्म अभिमानी स्थिति में रहकर, लेकिन अपने अपने अनुभवों के साथ। जैसे इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है कि जब हम मुरली को अपने हाथों में एक पत्र की तरह लेते हैं और उसे एक एक शब्द को जब पढ़ते हैं तो ऐसा महसूस करते हैं कि परम पिता परमात्मा मेरे सम्मुख बैठे हैं और मैं आत्मा और मेरे बाबा दोनों आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं। मुरली में बाबा कई बार कहते भी हैं ना, बाबा बैठ समझाते हैं, तो सम्मुख बैठ के बाबा समझा रहे हैं और बस मैं और मेरे बाबा, दूसरा ना कोई। बस ये अनुभव करने के लिए हम पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हो जाएं। उसके लिए हर एक आत्मा के पास अपना जो अनुभव है, उस अनुभव के साथ वहाँ उस परिस्थिति का, उस वातावरण का अनुभव करे। क्योंकि ये भक्ति मार्ग में होता है कि किसी की लिखी लिखाई बातों को हम रटते हैं, कंठस्थ करते हैं और उसी को बस बोलते रहते हैं। हमें अपने दिल के अनुभवों को, दिल की बातों को बाबा के साथ अनुभव करना है, उनकी उपस्थिति को अनुभव करना है। बस इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है कि हम आत्मिक स्थिति में भी जो 7 गुण बताए जाते हैं उनको बस एक क्रम में जब हम अनुभव करते हैं, एक एक करके जब एक के बाद एक का अनुभव करते हैं तो बहुत बेहतर तरीके से हम इसको अपने जीवन में अपना पाते हैं। जीवन के हर पल में इसको हम लेकर चल पाते हैं। इसलिए इस ब्रह्मा कुमार का बस यही कहना है कि सबसे पहले हम पवित्रता पर ध्यान देते हैं। जब हम पवित्र रहते हैं तब हम एक अलग ही शांति का अनुभव कर पाते हैं। और जब हम जितना ज़्यादा हम पवित्र रहते हैं उतना ज़्यादा शांत रहते हैं, और जितना ज़्यादा शांत होते हैं उतना ज़्यादा हम परमपिता परमात्मा के प्यार का अनुभव वास्तविक अर्थों में कर पाते हैं। एक होता है बस कहना और एक होता है सचमुच अनुभव करना। तो जितना ज़्यादा पवित्र उतना ज़्यादा शांत, जितना ज़्यादा शांत उतना ज़्यादा परमात्मा प्यार में का अनुभव। और जब परमात्मा प्यार का अनुभव सचमुच में कर लेते हैं ना, तो खुशी तो फिर कहीं जा ही नहीं सकती। जब बाबा कहते हैं ना कि मैं तुम्हें विश्व की बादशाही देता हूँ और तुम खुश नहीं रह सकते, तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होंगी। हम पूरी तरह से खुश रहेंगे, एकदम परमानेंट खुशी मिलती रहेगी, क्योंकि हम परमात्मा प्यार का अनुभव में रहेंगे। और ये तब होगा जब हम शांत रहेंगे, और शांति तब आएगी जब हम पवित्र रहेंगे। और इसके बाद जब खुशी से झूमते रहते हैं तब शक्तियाँ जागृत होती हैं, और शक्तियों की जागृति के बाद ही वास्तव में हमारा संस्कार बदलकर, आसुरी संस्कारों से बदलकर हम दैवी संस्कारों से युक्त होते हैं। और जब दैवी संस्कार आने लगते हैं, ज्ञान संस्कार हमारा अपना निज संस्कार बन जाता है, तब आनंद का एक आवरण हमारे चारों ओर होता है, जिसके भीतर फिर कोई विकार प्रवेश ही नहीं कर सकता। और हमसे सिर्फ परमात्मा के 7 गुण बाहर झलकने लगते हैं, छलकने लगते हैं। तो इस बात को, इस क्रम को हम याद रखते हैं, और इसी क्रम में परमात्मा पिता के अनुभव, अपने अपने जो अनुभव है उनके साथ हम क्यों ना पहुंच जाए मधुबन की धरा पर, और उस वातावरण का अनुभव करते हुए परम पिता परमात्मा की उपस्थिति के साथ अध्ययन करते हैं मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा श्रीमत पर चलना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। श्रीमत पर चलने से आत्मा का दीपक जग जाता है। श्रीमत पर रहेंगे ना तो आत्माभिमानी स्थिति में रहना सहज होता जाएगा। तो क्या क्या बातें हैं जिनके कारण हम आत्माभिमानी स्थिति में रह सकते हैं और क्या क्या से हम निकलने लगते हैं, ये सब एक एक पॉइंट बाबा, एक एक बिंदु पर बाबा बहुत अच्छा से हमें समझाते हैं। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि पूरा पूरा पुरुषार्थ कौन कर सकते हैं? ऊंच पुरुषार्थ क्या है? क्या है करेंगे जो ऊंचा पुरुषार्थ हो जाएगा हमारा? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि पूरा पुरुषार्थ नहीं कर सकते जिनका ध्यान व बुद्धि योग एक में नहीं है। अगर एक में बुद्धि लगा रहेगा तो फिर ऐसा होगा ही नहीं
कि उनको पूरा पुरुषार्थ ना हो। सबसे ऊंचे पुरुषार्थ है बाबा के ऊपर पूरा कुर्बान जाना, पूरी तरह से पूर्ण निश्चय, इतना सा भी बाल जितना भी निश्चय में कमी नहीं। कुर्बान जाने वाले बच्चे बाबा को बहुत प्रिय लगते हैं। आगे आज बाबा फिर एक बात प्रश्न रूप में कह रहे हैं कि सच्ची दीपावली मनाने के लिए बेहद के पिता कौन सी राय देते हैं। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि बच्चे बेहद की पवित्रता को धारण करो। जब यहाँ बेहद पवित्र बनेंगे, ऐसा ऊंच पुरुषार्थ करेंगे, तब लक्ष्मी नारायण के राज्य में जा सकेंगे। अर्थात सच्ची दीपावली व कोरोनेशन डे मना सकेंगे, राज तिलक का दिन मना पाएंगे। राज तिलक की जो होती है ना खुशी, वो सबसे ज़्यादा खुशी होती है। ओम शांति। बच्चे अभी यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? चलते फिरते अथवा यहाँ बैठे बैठे जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर हैं, उन पापों को याद की यात्रा से विनाश करते हैं। जितना ज़्यादा हम आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं, उतना ज़्यादा बाबा के करीब होते हैं, और बाबा के जितना करीब होते हैं, हमारे पाप भी भस्म होते हैं, विकर्म विनाश हो जाते हैं। ये तो आत्मा जानती है। हम जितना बाबा को याद करेंगे, उतना पाप कटते जाएंगे। बाबा ने तो अच्छी रीति समझाया है। भल यहाँ बैठे हो तो भी जो श्रीमत पर चलने वाले हैं, उनको तो बाबा की राय अच्छी ही लगेगी। बेहद के पिता की राय मिलती है बेहद पवित्र बनना, एकदम बेहद पवित्र बनना है। तुम यहाँ आए हो बेहद पवित्र बनने के लिए, सो बनेंगे ही याद की यात्रा से। पवित्र बनने आए हैं, बेहद पवित्र बनने आए हैं, तो ये बाबा कहते हैं तभी होगा जब याद की यात्रा में रहेंगे। कई तो बिल्कुल याद कर नहीं सकते, कई समझते हैं हम याद की यात्रा से अपने पाप कट रहे हैं, गोया अपना कल्याण कर रहे हैं। अपना पाप अगर हम काट लेते हैं तो कल्याण ही कर रहे हैं ना अपना। बाहर वाले तो इन बातों को जानते नहीं। तुमको ही बाबा मिले हैं, तुम रहते ही हो बाबा के पास। जानते हो हम अभी ईश्वरीय संतान बने हैं, पहले आसुरी संतान थे, अब हमारा संग ईश्वरीय संतानों से है। गायन भी है ना, संग तारे कुसंग बोरे। अभी हम ज्ञान में आने के पहले क्या थे? विकारियों के बीच फंसे थे, हम भी विकारी थे। अब बाबा कह रहे हैं हम विकारियों से निकलकर निर्विकारियों के बीच आ गए हैं। बच्चे घड़ी घड़ी ये भूल जाते हैं कि हम ईश्वरीय संतान हैं, तो हमको ईश्वरीय मत पर ही चलना चाहिए। इसलिए हमें श्रीमत पर हमेशा चलते रहना चाहिए, न कि अपनी मनमत पर। अपनी मनमत पर चलेंगे तो क्या होगा? हम भूल जाएंगे कि हम ईश्वरीय संतान हैं। मनमत मनुष्य मत को कहा जाता है। मनुष्य मत मतलब विकार में फंसा हुआ मत। तो विकारी दृष्टि से बातें दिखने लगेंगी, विकार में आकर के हम कोई भी बात करने लगेंगे, तो बातें फिर हम धीरे धीरे बाबा से दूर होने लगते हैं और भूल जाते हैं कि हम ईश्वरीय संतान हैं। मनुष्य मत आसुरी ही होती है। बाबा एकदम स्पष्ट कहते हैं मनुष्य मत का मतलब आसुरी मत, क्यों? विकार में फंसा हुआ है ना, तो विकारी प्रभाव में ही आकर के हर बात अपनी कह सकता है। तो जो बच्चे अपना कल्याण चाहते हैं, वो बाबा को अच्छी रीति याद करते रहते हैं सतो प्रधान बनने के लिए। सतो प्रधान की महिमा भी होती है, बरोबर जानते हैं। हम सुखधाम के मालिक बनते हैं नंबर वार। जितना जितना श्रीमत पर चलते हैं, उतना ऊंच पद पाते हैं। जितना अपनी मत पर चलते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। मन मत चलाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। श्रीमत पर चलेंगे, ऊंचा पद पाते जाएंगे। अपना कल्याण करने के लिए बाबा के निर्देश तो मिलते ही रहते हैं, और अपना कल्याण करना कैसे है, इसके लिए तो बाबा राय देते हैं, निर्देश देते हैं।
बाबा ने समझाया है। ये भी पुरुषार्थ है, जो जितना याद करते हैं तो उनके पाप भी कटते हैं। ये भी एक पुरुषार्थ है कि हम कितना ज़्यादा बाबा की याद में रहते हैं, और जितना ज़्यादा बाबा की याद में रहेंगे पाप भी कट जाएंगे। पाप का जो बोझा है ना, जिसके कारण हम उलझ रहे हैं, वो प्रश्न ही हट जाएगा जीवन से। तो याद की यात्रा बगैर तो पवित्र बन नहीं सकेंगे, और पवित्र बनने के लिए भी याद की ही यात्रा चाहिए। तो बस कुल मिला के बात यही है कि याद की यात्रा से पाप कटेंगे। जी, पाप कटने का मतलब क्या है? हमारे सामने भारी भारी प्रश्न नहीं आएंगे। भारी भारी प्रश्न नहीं आएंगे तो हम उलझेंगे नहीं। हम उलझेंगे नहीं तो हम पवित्र रहेंगे ही ना। उलझते हैं तब तो हम पति की तरफ जाने लगते हैं। तो उठते बैठते चलते यही ओना रखना, यही फिक्र बुद्धि में होनी चाहिए कि हमको तो बस पवित्र रहना है, हमको तो बस बाबा की याद में रहना है। इतना बाबा को याद नहीं कर सकते हैं। सतो प्रधान बनने में तो बहुत समय लग जाएगा। अभी हम कितनी पतित अवस्था में हैं, हमें सतो प्रधान बनना है। बाबा कहते हैं कितना समय लग जाएगा। इस बीच में शरीर छूट जाए तो कल्प कल्पांतर के लिए कम पद हो जाएगा, और अगर इस बीच में शरीर छूट गया तो पुरुषार्थ तो वहीं रह जाएगा ना। क्योंकि बाबा कहते हैं नया शरीर लेंगे, उसमें बड़ा होंगे, होश संभालेंगे, तब तक में तो और समय ख़त्म हो जाएगा, और तब तक क्या पता दृष्टि का क्या होगा। तो ईश्वर का बने हैं तो उनसे पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए। बुद्धि एक तरफ ही रहनी चाहिए। तुमको अब श्रीमत मिलती, अब श्रीमत मिल रहा है, इसलिए बुद्धि एकदम एक जगह टिकी रहनी चाहिए। वो है ऊंचते ऊंच भगवान। उनकी मत पर नहीं चलेंगे तो बहुत धोखा खाएंगे। चलते हो व नहीं वो तो तुम जानो और शिव बाबा जाने। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि हर बच्चा अपना अपना जाने, या तो शिव बाबा जाने। तुमको पुरुषार्थ कराने वाले वो शिव बाबा हैं। देहधारी सब पुरुषार्थ करते हैं, ये भी देहधारी हैं। इनको शिव बाबा पुरुषार्थ कराते हैं। बच्चों को ही पुरुषार्थ करना है। मूल बात है पतितों को पावन बनाने की। वैसे दुनिया में पावन तो बहुत होते हैं, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, वो तो एक जन्म के लिए पावन बनते हैं। ऐसे बहुत हैं जो इस जन्म में बाल ब्रह्मचारी रहते हैं। वो कोई दुनिया की मदद नहीं दे सकते, वो दुनिया को मदद नहीं कर सकते हैं पवित्रता की। खुद तो पवित्र रह गए, लेकिन अन्य को भी पवित्र बना सकें, दुनिया को पवित्र बना सकें, ऐसा वो अपनी तरफ से मदद नहीं कर पाते हैं। मदद तब हो जब श्रीमत पर पावन बने और दुनिया को पावन बनाए। श्रीमत पर, परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर रहकर पवित्र रहेंगे और पूरी तरह से श्रीमत पर चलेंगे और दुनिया को पवित्र बनाने में अपना योगदान करेंगे, तब ही उनकी मदद काम आएगी, वो मदद कर पाएंगे। और नहीं तो फिर वो खुद में तो पवित्र हैं, उनसे मदद, उनकी पवित्रता की मदद नहीं मिल पा रही है। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है, जन्म जन्मांतर तो तुम आसुरी मत पर चले हो। अब तुम जानते हो सुखधाम की स्थापना हो रही है। जितना हम श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ये ब्रह्मा बाबा की मत नहीं है, ये तो पुरुषार्थी हैं। इनका पुरुषार्थ जरूर इतना ऊंच है, तब तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बच्चों को ये फॉलो करना है, तो हमें उनका अनुसरण करना है। लेकिन ये श्रीमत जो है ये देते श्री शिव बाबा है, और वो कैसे कैसे वास्तविक जीवन में जी करके करना है, इसका उदाहरण ब्रह्मा बाबा ने हमें दे दिया है। श्रीमत पर चलना पड़े, मन मत पर नहीं। अपनी आत्मा की ज्योति को जगाना है। अभी दीपावली आती है, सतयुग में दीपावली होती नहीं, सतयुग में कोई त्योहार नहीं होगा, सिर्फ राज तिलक होगा। बाकी आत्माएं तो सतो प्रधान बन जाती हैं। ये जो दीपमाला मनाते हैं वो है झूठी। ये जो अभी हम दिवाली मनाते हैं, बाबा कहते हैं ये झूठा है। बाहर के दीपक जगाते हैं, वहाँ तो घर घर में दीप जगा हुआ है, अर्थात सबकी आत्मा सतो प्रधान रहती है। 21 जन्मों के लिए ज्ञान घृत पड़ जाता है। ज्ञान का एक अलग पहलू प्रारब्ध का, वो बाबा कहते हैं वो 21 जन्मों के लिए काम करता रहेगा, वो घी पड़ गया। फिर आहिस्ते आहिस्ते कम होते होते इस समय ज्योति उझाई है सारी दुनिया की।
इसमें भी खास भारतवासी और आम दुनिया, खास करके भारतवासी एकदम उलझाए हुए हैं और बाहर की दुनिया वाले भी आमतौर पर उलझाए ही गए हैं। अभी पाप आत्माएं तो सब हैं, सबकी कयामत का समय है, सबको हिसाब किताब चुकतू करना है। अभी तुम बच्चों का पुरुषार्थ करना है ऊंचते ऊंच पद पाने का, श्रीमत पर चलने से ही पाएंगे। रावण राज्य में तो शिव बाबा की बहुत अवज्ञा की है, अब तो उनके फरमान पर नहीं चलेंगे तो बहुत धोखा खाएंगे। और अब भी अगर उनके फरमान पर नहीं चले तो बाबा कहते हैं बहुत धोखा खाएंगे। उनको ही बुलाया है कि आकर हमको पावन बनाइए। तो अब अपना कल्याण करने के लिए शिव बाबा की श्रीमत पर चलना पड़े, नहीं तो बहुत अकल्याण हो जाएगा। मीठे मीठे बच्चे, ये भी जानते हो शिव बाबा की याद बगैर हम संपूर्ण पावन नहीं बन सकेंगे। तुमको इतने वर्ष हुए हैं फिर भी ज्ञान की धारणा क्यों नहीं होती है? सोने के बर्तन में ही धारणा होगी। जब बुद्धि पूरा सोने का होगा, एकदम शुद्ध, तब ही धारणा होगी। नए नए बच्चे कितने सेवा योग्य हो जाते हैं, फर्क देखो कितना है। पुराने बच्चे इतना याद की यात्रा में नहीं रहते जितना नए रहते हैं। कई अच्छे शिव बाबा के लाडले बच्चे आते हैं, कितनी सेवा करते हैं। जैसे कि शिव बाबा के पीछे आत्मा को कुर्बान कर दिया है, कुर्बान करने से फिर सेवा भी कितनी करते हैं, कितने प्रिय मीठे लगते हैं। बाबा को मदद करते ही हैं याद की यात्रा में रहने से। बस बाबा की याद में रहना है, यही यात्रा से मदद हो जाती है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। बुलाया ही है, मुझे आकर पावन बनाइए। तो अब बाबा कहते हैं मुझे याद करते रहो, पावन बनना है तो बस बाबा से जुड़े रहो। बाबा की याद में रहने का मतलब परमपिता परमात्मा की गुणवत्ताओं की पूरी तरह से हम स्मृति में रहेंगे, शक्तियों की जागृति में रहेंगे। और जहाँ मायावी बातों में आ गए, दुनिया की बातों में आ गए, तो दुनिया के हिसाब से हम सोचने लगेंगे, करने लगेंगे। और बाबा की याद में रहने का मतलब है परम जो हमारे जो 7 आत्मिक गुण हैं उसकी जागृति रहेगी, उसका याद रहेगा और शक्तियों की जागृति भी रहेगी। इसलिए बाबा कहते हैं पूरी तरह से बाबा को याद करते रहना है, पावन बनते जाना है। देह के संबंध सब त्याग करने पड़े, मित्र संबंधियों आदि को भी याद न रहे सिवाय एक बाबा के, तब ही उच्च पद पा सकेंगे। बाबा के सिवा कोई लौकिक में याद ना रहे तभी बाबा कहते हैं उच्च पद पाएंगे। याद नहीं करेंगे तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। ये माता पिता भी समझ सकते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो, नए नए आते हैं, समझते हैं, दिन प्रतिदिन सुधरते जाते हैं। श्रीमत पर चलने से ही सुधरते हैं। जब तक कोई बच्चा श्रीमत पर पूरी तरह से नहीं चलेगा, सुधरेगा नहीं। क्रोध पर भी पुरुषार्थ करते करते जीत पाते हैं। तो बाबा भी समझाते हैं खराबियों को निकालते रहो। क्रोध भी बड़ा खराब है, अपने अंदर को भी जलाते हैं, दूसरों को भी जलाते हैं। क्रोध अग्नि जब तेज हो जाती है तो क्या होता है, खुद को भी नुकसान करते हैं, दूसरों को भी तकलीफ देते हैं, तो वो भी निकालना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं उसको भी निकाल देना चाहिए। बच्चे बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो पद कम हो जाता है, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है, कल्प कल्प के लिए भी घाटा पड़ जाता है। तुम बच्चे जानते हो कि वो है जिस्मानी पढ़ाई जो हम लौकिक दुनिया में देखते हैं, वो बस लौकिक रूप की पढ़ाई है, और ये है रूहानी पढ़ाई, आत्मा की पढ़ाई है, आध्यात्मिक पढ़ाई है जो रूहानी पिता पढ़ाते हैं। हर प्रकार की संभाल भी होती रहती है। कोई विकारी यहाँ अंदर मधुबन में आ ना सके, मधुबन के प्रांगण में, इस पांडव भवन के प्रांगण में कोई विकारी बाबा कहते हैं आ ना सके। बीमारी आदि में भी विकारी मित्र संबंधी आए, ये तो अच्छा नहीं। कोई बीमारी में है और तब उसको लेकर के आए, बाबा कहते हैं ये भी अच्छा नहीं, पसंद भी हम ना करें। कोई बीमार है और उसको आप लेकर के आ रहे हैं तो बाबा कहते हैं कि वो हम बाबा पसंद उसको नहीं करते हैं, नहीं तो अंत काल वो मित्र संबंधी ही याद पड़ेंगे।
फिर वो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा तो पुरुषार्थ कराते हैं, कोई को भी याद ना आए। बाबा तो ये पुरुषार्थ करने बोल रहे हैं ना कि कोई याद ना आए, तो हम उसको लाने की बात करते हैं तो उसको मित्र संबंधी याद आ जाएंगे ना। ऐसे नहीं कि हम बीमार हैं इसलिए मित्र संबंधी आदि आए देखने के लिए, नहीं, उन्हों को बुलाना कायदा नहीं। कायदे से चलने से ही सद्गति होती है, और कायदे से चलेंगे तभी बाबा कहते हैं सद्गति होगी, नहीं तो मुफ्त अपने को नुकसान पहुंचाते हैं। परंतु तमोप्रधान बुद्धि ये समझते नहीं हैं। ईश्वर राय देते हैं तो भी सुधरते नहीं। बड़ा खबरदारी से चलना चाहिए। ये है होलीएस्ट ऑफ होली स्थान। पवित्र स्थानों में भी सर्वाधिक पवित्र स्थान है ये मधुबन। तो पतित यहाँ ठहर न सकें। मित्र संबंधी आदि याद होंगे तो मरने समय जरूर वो याद आएंगे। देह अभिमान में आने से अपने को ही नुकसान पहुँचाते हैं, सजा के निमित्त बन पड़ते हैं। और जहाँ देह अभिमान में आए, बाबा कहते हैं फिर सजाओं के लिए भी निमित्त हो जाएंगे। श्रीमत पर न चलने से बड़ी दुर्गति हो जाती है। सेवा लायक बन न सके, कितना भी माथा मारे परंतु सेवा लायक हो नहीं सकते। अवज्ञा की तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, और अवज्ञा करेंगे तो फिर बदतर बुद्धि हो जाएंगे। ऊपर चढ़ने के बदले नीचे गिर जाते हैं। ऊपर चढ़ना था, गिर गए नीचे। अवज्ञा की तो बाबा तो कहेंगे बच्चों को आज्ञाकारी बनना चाहिए, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। लौकिक पिता के पास भी 4-5 बच्चे होते हैं, परंतु उनमें से जो आज्ञाकारी होते हैं वही बच्चे प्रिय लगते हैं। जो आज्ञाकारी नहीं वो तो दुख ही देंगे। अभी तुम बच्चों को दोनों पिता बहुत बड़े मिले हैं, उनकी अवज्ञा नहीं करनी है। अवज्ञा करेंगे तो जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर बहुत कम पद पाएंगे। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो अंत में एक ही शिव बाबा याद आवे। बाबा कहते हैं मैं जान सकता हूँ हर एक क्या पुरुषार्थ करते हैं। कोई तो बहुत थोड़ा याद करते, बाकी तो अपने मित्र संबंधियों को ही याद करते रहते। दिन भर तो वहीं सब में रहते हैं, बहुत थोड़ा समय के लिए बाबा को याद करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जो याद में ज़्यादा नहीं रहते हैं, लौकिक बातों में उलझे रहते हैं, उनको फिर खुशी भी उतनी नहीं रहेगी। मतलब लौकिक बातों में उलझने का मतलब पवित्रता कम हो गई, पवित्रता कम हुई तो शांति कम हुई, शांति कम हुई तो परमात्मा प्यार में कहाँ से लवलीन रहेंगे, और परमात्मा प्यार में नहीं रहेंगे तो खुशी तो कम होगी ही। तो बाबा कहते हैं ऊंच पद भी पा ना सकें, और फिर वो ऊंच पद भी नहीं पाएंगे। तुम्हारा तो रोज़ सद्गुरुवार है। हम आज सद्गुरुवार की बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारा तो रोज़ है सद्गुरुवार। बृहस्पति के दिन कॉलेज में बैठते हैं। आज गुरुवार का दिन है तो आज हम विश्वविद्यालय में आकर उपस्थित होकर पढ़ते हैं। वो है जिस्मानी विद्या, ये तो रूहानी विद्या। तुम जानते हो शिव बाबा हमारे पिता, शिक्षक, सद्गुरु हैं, तो उनके निर्देश पर चलना चाहिए, तभी ऊंच पद पा सकेंगे। जो पुरुषार्थी हैं उन्हों के अंदर बहुत खुशी रहती है, बात मत पूछो। खुशी है तो औरों को भी खुश करने का पुरुषार्थ करते हैं। बच्चियां देखो कितना मेहनत करती रहती हैं दिन रात, क्योंकि ये वंडरफुल ज्ञान है ना। दिन रात बच्चियां मेहनत कर रही हैं, बाबा कहते हैं, क्योंकि ये ज्ञान एकदम आश्चर्य कर देने वाला है, एकदम दिल खुश कर देने वाला है। माता पिता को तरस पड़ता है कि कई बच्चे बेसमझी से कितना घाटा पाते हैं, और कुछ बच्चे अपनी बेसमझी से क्या कर रहे हैं, उल्टा चलने लगते हैं और उनका कितना घाटा होता है, सजाओं के हकदार हो जाते हैं। देह अभिमान में आकर अंदर में बड़ा जलते हैं, अंदर अंदर ईर्ष्या के विकार में फंस जाते हैं। क्रोध में मनुष्य तांबे जैसे लाल हो जाते हैं। क्रोध मनुष्य को जलाता है, काम काला बना देता है। क्रोध में रहेंगे तो लाल हो जाएंगे, और काम विकार में जाएंगे तो पूरा ही काला हो जाएंगे। मोह अथवा लोभ में इतना जलते नहीं हैं। लोभ और मोह ऐसा है कि इसमें बहुत ज़्यादा जलते नहीं हैं, लेकिन ये अंदर ही अंदर ये भी खाता ही है।
क्रोध में जलते हैं। क्रोध का भूत बहुतों में है, कितना लड़ते हैं, लड़ने से अपना ही नुकसान कर लेते हैं। निराकार साकार दोनों की अवज्ञा करते हैं। क्रोध करने का मतलब निराकार बाबा का भी अवज्ञा किए, साकार बाबा की भी अवज्ञा किए। बाबा समझते हैं ये तो कपूत है, और बाबा फिर उसको कपूत समझ लेते हैं। मेहनत करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, और उसी चीज़ पर विजय पाना है, उसी चीज़ को पूरी तरह से समाप्त करना है, वही तो मेहनत है। और उस मेहनत को जितना ज़्यादा अच्छे से करते हैं, जितना ज़्यादा हम उसमें निपुण होते हैं, बाबा उतना ज़्यादा खुश होते हैं और हमें ऊंच पद मिल जाता है। तो अपने कल्याण के लिए सब संबंध भुला देने हैं, सिवाय एक बाबा के किसी को भी याद नहीं करना है। घर में रहते संबंधियों को देखते हुए शिव बाबा को याद करना है। तुम हो संगम युग पर, अब अपने नए घर को, शांति धाम को याद करो। ये तो बेहद की पढ़ाई है ना। बाबा शिक्षा देते हैं, इसमें बच्चों का ही फायदा है। कई बच्चे अपनी बेढंगी चलन से मुफ्त अपने का नुकसान पहुंचा देते हैं। अपने चाल चलन से खामोखा में बाबा कहते हैं अपना नुकसान कर लेते हैं। पुरुषार्थ करते हैं विश्व की बादशाही लेने के लिए, परंतु माया बिल्ली कान काट लेती है। जन्म लिया है, कहते हैं हम ये पद पाएंगे, परंतु माया बिल्ली लेने नहीं देती, तो पद भ्रष्ट हो जाता है। माया बड़ा जोर से वार कर देती है। तुम यहाँ आते हो राज्य लेने के लिए, परंतु माया हैरान करती है। बाबा को तो तरस पड़ता है, बेचारे ऊंच पद पावें तो अच्छा है। ये अपना ये सब जो चाल चलन हम दिखाने हो जाता है हमसे, बाबा कहते हैं ये सब से क्या होगा, माया बिल्ली खींच लिया। तो बाबा तो आज शुभ इच्छा रखते हैं कि हम सब ऊंच पद पाएं, लेकिन माया बिल्ली भी अपना काम छोड़ता नहीं है। मेरी निंदा कराने वाले न बने। बाबा ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी बच्चा बाबा की निंदा कराने वाला बने। सद्गुरु का निंदक ठौर न पाए। जब बाबा की निंदा कराने का कार्य कर देते हैं ना, तो फिर बाबा कहते हैं उसका तो फिर ठौर ही नहीं है। किसकी निंदा? शिव बाबा की। मतलब लौकिक में और किसी की चीज़ों में अगर हो रहा है ना, तो वो तो फिर भी एक कर्मों का हिसाब किताब में गिनती होगा। लेकिन अगर शिव बाबा की निंदा कराते हैं तो फिर बाबा कहते हैं उसका कोई ठौर नहीं। ऐसे चलन नहीं चलनी चाहिए जो बाबा की निंदा हो। इसमें अहंकार की बात नहीं, और इसमें अहंकार वाला कोई बात नहीं है। शिव बाबा की निंदा हमें किसी भी कीमत पर इस बात पर पूरा सजग होना है कि कहीं भी किसी भी हमारी चाल चलन बात व्यवहार से डिससर्विस ना हो, बाबा की बदनामी ना हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं, और ब्राह्मण सो देवता बनना है। तो उसके लिए जो सबसे पहले बिंदु है वो है अपने कल्याण के लिए देह के सब संबंध भुला देना। अपना कल्याण करना है तो लौकिक का हर संबंध हमें भुला देना है, उनसे प्रीत नहीं रखनी है। ईश्वर की ही मत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं। अपनी मत का मतलब हो जाता है वो रावण की मत है। कुसंग से बचना है, ईश्वरीय संग में रहना है। दूसरा है क्रोध बहुत खराब है, ये स्वयं को जलाता है। क्रोध के वश होकर अवज्ञा नहीं करनी है, खुश रहना है और सबको खुश करने का पुरुषार्थ करना है। खुद भी खुश रहना है और ये पुरुषार्थ करना है कि सारे खुश रहें। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं।
वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर बाबा समान बनने वाले संपन्न और संपूर्ण भव। बाबा से हमें स्नेह मिल रहा है तो हम भी अपने तरफ से कुछ बाबा को भेंट देना चाहेंगे ना, अपनी तरफ से भी चाहेंगे कि हम भी बाबा को कुछ दें। ये हमारा भावना अंदर से आता है। तो बाबा कहते हैं कि क्या देना है, रिटर्न में क्या देना है, बदले में क्या देना है, तो अपने आप का परिवर्तन, और ऐसा परिवर्तन करना है कि हम बाबा समान बन जाएं। तो बाबा समान का मतलब क्या है, संपन्न और संपूर्ण बनना। तो स्नेह की निशानी है वो स्नेही की कमी देख नहीं सकते। स्नेह का सबसे पहला निशानी है कि जिससे हम स्नेह करते हैं उसके पास अगर किसी चीज़ की कमी है तो हमको वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होता, हमें अच्छा नहीं लगता कि उसको ये चीज़ का कमी हो रहा है। तो स्नेही की गलती अपनी गलती समझेंगे, इसलिए उस कमी के कारण अगर उनसे कोई गलती हो रही है तो उनका गलती नहीं मानेंगे, बोलेंगे अरे हमारा गलती था ना, हम ऐसे नहीं करके किए ना, इसलिए ऐसे हो गया। तो बाबा जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं तो समझते हैं ये मेरी बात है। बाबा बच्चों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। इस स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर लो। ये बाबा का ये जो हमारे प्रति स्नेह है ना, इसके बदले में हमें बाबा को क्या भेंट देना है, स्वयं का परिवर्तन। तो भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हैं। आप शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर उतार दो। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में क्या होता है, अपना सर काट के बलि देने को तैयार रहते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ लौकिक शरीर का सर काटने की ज़रूरत नहीं है, हमें विकारी रावण का सिर काट के हटा देना है, उतार देना है। हाँ जी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि अपने रूहानी वाइब्रेशंस द्वारा, प्रकंपनों द्वारा, हमारी आत्मिक स्थिति की जो प्रकंपन है उसके द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा सर्वश्रेष्ठ सेवा है। सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ सेवा है कि हम अपनी आत्मिक अवस्था में रहें और उसके प्रकंपन से पूरा वायुमंडल ऐसा हो जाए कि जो भी उस आवरण में आए वो भी आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हो जाए। हाँ जी बाबा। अच्छा, और अपने अपने अनुभव के हिसाब से हर आत्मा ने इस ज्ञान मुरली का अध्ययन कर लिया। अब हम इस ज्ञान मुरली के अध्ययन के बाद इसको अपने लौकिक जीवन में अपनाने का पूरा प्रयास करेंगे अपने अनुभवों के हिसाब से। तो उसमें जो इस ब्रह्मा कुमार का जो अनुभव है वो यही है कि ज्ञान मुरली को जो हमने सुना तो इसके बाद हमें शक्तियों की जागृति करनी चाहिए, और शक्तियों की जागृति के साथ ही हम इन ज्ञान की बातों को अपने लौकिक जीवन में अपना पाएंगे और वास्तविक अर्थों में खुद को आसुरी संस्कारों से अलग कर ज्ञान संस्कार से युक्त हो पाएंगे। क्योंकि इसके पहले के जो सारे आत्मिक गुण होते हैं ना वो अनुभव में आते हैं, लेकिन इसके बाद शक्तियों की जागृति के बाद उस अनुभव और शक्तियों की दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, तब जा कर के हमारा आसुरी संस्कार हटता है और ज्ञान संस्कार हमारा निज संस्कार बनता है। और जब निज संस्कार बन जाता है तब ही एक आनंद का आवरण बनता है, जिसमें आज बाबा ने मुरली में कहा ना कि एक ऐसा आवरण तैयार हो जाएगा, एक ऐसा वायुमंडल बन जाएगा कि उस वायुमंडल में जो कोई भी प्रवेश करे वो खुद भी आत्माभिमानी स्थिति में आ जाएगा। और इसके लिए हम ये अनुभव करेंगे कि इसी आत्मिक अवस्था में, इस अव्यक्त रूप में आकर बाबा हमें एक इशारा देते हैं। तो आज के लिए बाबा ने जो इशारा दिया है वो है कि अब विश्व की आत्माओं की अनेक प्रकार की इच्छाएं अर्थात कामनाएं पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प धारण करो। बाबा कह रहे हैं कि विश्व में जो इतनी सारी आत्माएं, उनकी इच्छाएं, जो कामनाएं हैं, उनको पूरा करने का हमें दृढ़ संकल्प करना है। औरों की इच्छाएं पूर्ण करना अर्थात स्वयं को इच्छा मात्रम अविद्या बनाना। जैसे देना अर्थात लेना है, ऐसे ही दूसरों की इच्छाएं पूर्ण करना
अर्थात स्वयं को संपूर्ण बनाना, संपन्न बनाना। सदा यही लक्ष्य रखो कि हमें सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वाली मूर्ति बनना है। हमें चैतन्य मूर्त बनना है जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकें। तो स्वयं की इच्छाओं से एकदम अलग, मतलब एक आगे का स्टेप बढ़ जाएंगे ना तो पीछे वाला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। तो बाबा इस तरह से हमें इशारा दे रहे हैं कि हम अब इस भावना में आ जाएं कि हमें अन्य आत्माओं की कामनाओं को पूर्ण करना है। इस भावना से जब परिपूर्ण होने लगेंगे तो स्वयं की इच्छाएं यूं ही समाप्त हो जाएंगी। हाँ जी बाबा। और परमपिता परमात्मा से ऐसा श्रेष्ठ अव्यक्त इशारा पाने के बाद, ज्ञान मुरली अध्ययन करने के बाद हम अपने लौकिक किरदार में वापस अवतरित होते हैं इस उद्देश्य के साथ कि हमने ये जो ज्ञान की बातें सुनी हैं इनको, इन शक्तियों की जागृति के साथ, शक्तियों की जागृति के लिए हम परम धाम की यात्रा करके आएँ और तब लौटें अपने इस लौकिक शरीर में, इस लौकिक किरदार में, ताकि उसे हम अधिक से अधिक अभ्यास करते जाएं और विकर्मों के बोझ से हल्के होते जाएं। जितना ज़्यादा विकर्मों का बोझ हल्का होगा, बाधा विघ्न के रूप में माया उतना कम आएगी, और उतना ज़्यादा हम बाबा के करीब रहेंगे तो माया ऐसे भी दूर हो जाएगी। तो इसलिए कुल मिलाकर हमें बस आत्माभिमानी स्थिति में रहना है, और आत्माभिमानी स्थिति में रहने का अर्थ ही है कि हम आत्मिक गुणों की स्मृति में रहें और अष्ट शक्तियों की जागृति करते रहें। तो इसी श्रेष्ठ उद्देश्य के साथ लौटते हैं अपने लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।